एक भी नेता सामने आया, और बल्कि उन बड़े बड़े नेताओं के मुंह पे ताले लग गए जो ये लोग कहते थे, तमाम तरह की बातें करते थे। इसलिए कमी कहीं ना कहीं हम सब कार्यकर्ताओं के अंदर हमें झांकने की आवश्यकता है कि हम इन लोगों की बात को सुनते हैं और इनको उस बात को, जो भ्रामक प्रचार है, उसको करने का अवसर देते हैं। आज लोग कहते हैं 5100 पेंशन नहीं की, कांग्रेसियों के पास एक ही बात तो जननायक जनता पार्टी ने दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं युवाओं को ठग लिया। कैसे ठग लिया? हमारी नीयत में कोई खोट नहीं था। 75% आरक्षण जो कही उसको लागू किया। अरे अदालतों के आगे किसी का बस नहीं चलता। अदालतों के आगे बड़े बड़े फैसले जो है ना वो उलट जाते हैं। मगर मैं कहना चाहूंगा कि हम अभी भी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आपको आश्वासन देता हूं, दुष्यंत जी ने भी कहा है। ओम तत्सत और ओम शांति में विश्वास रखने वाले लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और खूब खुशियां सबके घरों में उनकी आराधना लेकर के आए, उनके प्रति विश्वास लेकर के आए। और इसके साथ 7 तारीख को हमारी रैली है। उस रैली का न्योता देने आज हम आए थे। बड़ा कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ताओं ने इस बात के लिए कमर कसी है कि इस रैली को ऐतिहासिक रैली के रूप में हम बनाएंगे। सिरों की गिनती बाकी 5 रैलियों के मुकाबले, जहां बहुत अच्छी रैलियां हुई, उसके मुकाबले सवाया करेंगे, ज़्यादा करेंगे। लोकसभा चुनाव मैं चुनाव लड़ने से ज़्यादा और अपने मेडल वापस लौटा देने चाहिए, ऐसा नहीं। वो मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ ऐसा ना करो। इससे नई पीढ़ी को क्या संदेश जाएगा? अगर आपकी कोई बात है, मैं भी अध्यक्ष हूँ हैंडबॉल का, मैं भी संघ के अंदर हूँ, उन 54 लोगों में हूँ। मैं आपकी बात को बड़ी मजबूती से रखूँगा। कहीं पहले भी रखी है। जब विनेश जो है ओलंपिक में चोटिल हो गई थी तो हम सब लोग ही थे उनका सहारा बनकर के, उनकी ताकत बनकर के साथ खड़े थे। और इन लोगों को भी कह रहा हूँ, कहीं आपकी बात रखनी है, हरियाणा के स्पोर्ट्समैन की हक हुकूक की बात है, हम साथ खड़े हैं, ऐसा मत करें। इसमें मेरा जवाब चाहते हैं या इसमें मेरी संतुष्टि चाहते हैं? आप ये किस तरीके से देखते हैं? आप एक राजनेता, मैं उनके विरोधी दल का नेता हूँ, तो मैं तो इससे बहुत संतुष्ट हूँ कि जब तक वो लड़ते रहें, सिर्फ फुटबॉल चलता रहे, तो हमें तो बहुत फायदा है। आपने जीटी बेल्ट को राजनीति का एपिक सेंटर कहा है। एपी सेंटर है ही, क्योंकि यहाँ की जीटी रोड की जो ये मेजॉरिटी ऑफ सीट्स हैं, हरियाणा की मेजॉरिटी सीट्स हैं जीटी रोड पे। और जीटी रोड में अगर तब्दीली आएगी, क्योंककि हम 10 सीटों पर हैं और 10 से अगर 45 का सफर तय करना चाहते हैं, तो जीटी रोड के अंदर हलचल बहुत बड़ी आवश्यकता है। किस तरीके की आम आदमी पार्टी का तो कोई रुका ही नहीं, कहीं कोई चर्चा ही नहीं। आम आदमी पार्टी लैक ऑफ लीडरशिप में डूब गई। आम आदमी पार्टी वहीं कामयाब हुई जहां उनकी लीडरशिप अच्छी थी। केजरीवाल जी के नाम पर हुई और भगवंत मान जी के नाम पर। हरियाणा में तो कोई नेता है ही नहीं आम आदमी पार्टी। तो 4.5 साल बाद जेजेपी कहती है कि वो बोनस हासिल था सरकार में, पूरी सरकार नहीं। मैं तो ये पहले दिन से कहा है। 4.5 साल बाद क्यों कह रहे हैं? पहले दिन से कहा है। हमारा एक कार्यकर्ता कह रहा है कि हमने तो दुष्यंत को 2024 में बनाने का सोचा था। अगर 10 सीटों के आधार पर, हालात के आधार पर वो मुख्यमंत्री बन गए तो अच्छी बात है। तो 2024 में क्या रणनीति रहेगी? मुख्यमंत्री बनना है या कब बनेंगे, किन हालात परिस्थितियों में बनेंगे, वो जनता ने तय करना है। मैंने और आपने तय नहीं करना। मगर हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करें, उसके लिए हम अपने मन की बात एक दूसरे से साझा करते हैं। वो लोगों के बीच में जाकर के चर्चा कर लोगों का भाव उससे जोड़ते हैं। गठबंधन क्लियर नहीं है सर अभी तक? गठबंधन मेरी हैसियत भी नहीं, और जो है ना, कुछ लोग ऐसे जो उस पर चर्चा कर देते हैं दूसरे दल के भी, उनकी भी नहीं। जो लोगों ने करना है वो करेंगे। होगा अच्छी बात, नहीं होगा तो भी पूरी तैयारी है। गठबंधन के आधार पर तो पार्टी नहीं चल सकती ना। हम पार्टी के लोग हैं। ये पार्टियां, वो सरकार का है गठबंधन। अभी तक कोई पार्टी का गठबंधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर कि ऊपर का फैसला हरियाणा के नीचे के फैसले को इम्पैक्ट करेगा। आपको याद होगा पीछे उड़ीसा में क्या हुआ था। 2 वोटिंग मशीन थी और दोनों में लोगों ने बहुत अलग मत डाल दिया था। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके चलना चाहिए और फैसला करना चाहिए। दोनों पार्टियों को सीनियर नेतृत्व जो है वो बहुत समझदार है। बात आपने अपनी संतरी वहां पर रहते हैं। मुख्यमंत्री भी कहा, मैंने कहा कि दुष्यंत चौटाला की कोठी पर जो भीड़ है वो किसी की कोठी पर नहीं है। ये प्रैक्टिकल सी बात है। और प्रैक्टिकल बात, दुष्यंत चौटाला को लोग बड़ी आस और उम्मीद से देखते हैं। उनकी कोठी पर जाते हैं, दुष्यंत काम करते हैं और लोग उनसे काम करवाते हैं। सीएम मनोहर लाल की कोठी पर नहीं, मनोहर लाल जी भी लोगों से बड़ा अच्छा उनका वो है। मनोहर लाल जी
इस टेन्योर में मैं ये कहता हूं, मैं उनकी इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने अच्छा काम किया है और उनका स्वभाव, उनकी सादगी और उनका अच्छा नेतृत्व, उनका जो अपने आप में एक पर्सनैलिटी है, वो अच्छी लीड पर्सनैलिटी ज्यादा कहाँ होती है? मैं तो मेरे नेता की कहूँ। शुक्रिया।